Good morning, student. This is your Kade ma'am, and today we are going to discuss our next topic of subject data structure using C, and the chapter 1 is Introduction to Data Structure. So yesterday we have seen the operations on data structure, and there are 5 operations on data structure. We had seen 2, that is traversing and searching, completed yesterday. So today we are moving to discuss the next operation, that is inserting. Okay, so inserting means insert the elements in a data structure. So insertion means insert the element in a data structure, उसको कहेंगे इंसर्शन. ठीक है, अभी मैं आपको दिखाऊंगी एक एग्जांपल लेके हम लोग देखते हैं कि इंसर्शन डेटा स्ट्रक्चर में एक्चुअल कैसे परफॉर्म होता है. ठीक है, डेफिनेशन वाइज तो ठीक है, हमें पता चल गया कि इंसर्शन मतलब टू इंसर्टिंग एनी एलिमेंट्स इन एनी डेटा स्ट्रक्चर. सो अभी हमने कल एरे में ये ऑपरेशंस परफॉर्म हुए देखा है, तो आज भी हम एरे से ही कंटिन्यू करेंगे. तो हम देखते हैं कि एरे में अगर मुझे कुछ एलिमेंट्स इंसर्ट करने हैं तो मैं कैसे कर सकती हूँ. सो हम एक प्रोग्राम लेंगे एग्जाम्पल में, तो उसमें हम देखते हैं सबसे पहले ठीक है. सो हम फर्स्ट स्टेटमेंट जब हम प्रोग्राम में लिखेंगे वो होता है हैश इंक्लूड stdio.h. ठीक है, उसके बाद हम लेंगे एक मेन वॉइड मेन. ठीक है, अब ये हमारा हो गया प्रोग्राम स्टार्ट. अब हम देखते हैं हमें अगर किसी एरे में एलिमेंट इंसर्ट करने हैं तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, एक एरे लेना पड़ेगा, मतलब एरे को डिक्लेयर करना पड़ेगा. ठीक है, सो हम एक एरे डिक्लेयर करेंगे ए. उसके बाद मुझे कुछ एलिमेंट्स लगेंगे, कुछ वेरिएबल्स लगेंगे, लाइक जब मैं फॉर लूप लूँगी या अदर कुछ, तो उसके लिए मैं अभी स्पेस छोड़ देती हूँ, वो बाद में देखेंगे. ठीक है, अभी मैंने एक एरे ले लिया, तो अब मुझे क्या करना है, इस एरे में एलिमेंट्स इंसर्ट करने हैं. तो अभी एरे की साइज़ तो मुझे पता नहीं है, मैं ले भी सकती हूँ, लेकिन अगर यूज़र को साइज़ देनी नहीं है, वो बाद में अगर डिसाइड करना चाहे तो वो भी हो सकता है. सो मैं क्या करूँगी, सबसे पहले यूज़र से एरे की साइज़ मांगूंगी. ठीक है, सो मैं एक प्रिंट स्टेटमेंट लिखती हूँ, प्रिंट एफ एंटर साइज ऑफ एरे. ठीक है, स्कैन एफ %d. तो मुझे यहाँ पे एक एलिमेंट चाहिए जिसके अंदर मैं साइज इंसर्ट करूँगी, तो वो है n %n. ठीक है, तो n में मैंने साइज एंटर कर ली. अभी मुझे एक फॉर लूप लगानी है. ठीक है, मैं एक फॉर लूप लगाऊंगी, तो उसके लिए मुझे एक वेरिएबल चाहिए होगा. सो मैं यहाँ पे एक और वेरिएबल दूंगी i. सो i इक्वल्स टू 0, i लेस देन साइज. तो साइज क्या है, n. सो i लेस देन n, i प्लस प्लस. ठीक है, ये हो गया. अभी क्या करना है, मुझे ये फॉर लूप लगेगी जिस एरे के लिए. तो सपोज मैंने यहाँ पे n की वैल्यू डाली 5, तो मेरे पास मेमोरी में ये ऐसी स्पेस बन जाएगी 5 की. ठीक है, जिसका इंडेक्स होगा 0 1 2 3 4 और उसका नाम होगा a. ठीक है, तो अभी मुझे इसके अंदर वैल्यूज़ डालनी है, तो मैं उसके लिए क्या करूँगी, मुझे करना पड़ेगा सबसे पहले स्कैन एफ
क्योंकि इनपुट लेने के लिए हम स्कैन फंक्शन यूज़ करते हैं, ठीक है। तो स्कैन एफ %d, और मुझे किस में वैल्यू लेनी है, एरे में। तो एरे का नाम क्या है, ए, ठीक है। और ए ऑफ मुझे पहले सबसे पहले 0 पोजीशन पे एक एलिमेंट डालना पड़ेगा, फिर 1 पोजीशन पे, फिर सेकंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ। सो ये क्या है, इंडेक्स वैल्यू है। तो मुझे इंडेक्स वैल्यू चाहिए एरे के साथ। तो इंडेक्स वैल्यू में मुझे कहाँ पे मिलेगी, ये आई वेरिएबल में, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखूँगी ए ऑफ आई, और यहाँ पे पता है आपको एम्परसेंड लिखना पड़ेगा। सो ए ऑफ आई, और ये हो गया आपकी फॉर लूप कंप्लीट, ठीक है। सो इस तरह से आप यहाँ पे इंसर्शन ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हो। ओके, अभी देखो ये हो गया इंसर्शन। अभी मुझे ये एलिमेंट, मतलब ये जो मैंने इंसर्ट किया है वो मुझे डिस्प्ले करना है, ठीक है। मैं इंसर्ट करूँगी तो मुझे दिखेगा नहीं। तो अगर मुझे वो देखना है कि मैंने कौन से एलिमेंट इंसर्ट करे हैं, तो उसके लिए मैं फिर से एक फॉर लूप लगाऊंगी। क्योंकि मुझे 5 बार ट्रैवर्सिंग करनी पड़ेगी फिर से वो एरे के पास, तो इसलिए मैं फिर से एक फॉर लूप लगाऊंगी। i इक्वल्स टू 0, i लेस दैन n, i प्लस प्लस, और उसके अंदर मैं प्रिंट स्टेटमेंट करूँगी, क्योंकि मुझे सिर्फ अभी एरे के एलिमेंट्स प्रिंट करने हैं। सो प्रिंट है %d a ऑफ i, ठीक है। ये हो गया प्रिंट, और ये हो गया मेन क्लोज। ये यहाँ पे ये फॉर लूप, यहाँ पे ये फॉर लूप, ये हो गया आपका इंसर्शन का प्रोग्राम। अभी मैं इसको देखती हूँ, एग्जीक्यूट करके देखूँगी, ठीक है। सबसे पहले मैं यहाँ पे आई, मैंने 3 वेरिएबल्स बना लिए, ख़त्म हो गया काम, सेमीकोलन। सो पहले आउटपुट में क्या आएगा, एंटर साइज ऑफ एरे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखूँगी आउटपुट, तो सबसे पहले क्या आएगा स्क्रीन पे, एंटर साइज ऑफ एरे, ठीक है। मैंने डाली 5। तो उसके बाद क्या होगा, जैसे मैंने 5 डाली तो ये फॉर लूप चलेगी, फॉर i इक्वल्स टू 0, i लेस देन n, i प्लस प्लस, i लेस देन n मतलब 5, ठीक है। सो ये हो गया। फिर स्कैन है %d एम्परसेंड a ऑफ i, तो मुझे यहाँ पे इंसर्ट करना पड़ेगा एलिमेंट, ठीक है। तो अगर डायरेक्टली अगर मैं करूँ तो मुझे समझ में नहीं आएगा। सो इसलिए मैं क्या करती हूँ, यहाँ पे एक स्टेटमेंट डाल देती हूँ कि एंटर एलिमेंट्स फॉर एरे, ठीक है। सो ये फॉर लूप के ऊपर मुझे एक स्टेटमेंट डालना पड़ेगा, प्रिंट एफ एंटर, मैं यहाँ पे लिखती हूँ प्रिंट एफ एंटर एरे एलिमेंट्स, ओके। सो अभी यहाँ पे आएगा स्टेटमेंट एंटर एरे एलिमेंट्स। इसके बाद हम 5 एरे एलिमेंट्स एंटर करेंगे। यू कैन टेक एनी नंबर्स लाइक 6, 9, 3, 2 एंड 5। आफ्टर दिस हमने यहाँ पे और एक फॉर लूप लगाई है। ये हो गया, हमने एरे इंसर्ट कर लिया। अभी उसके बाद मुझे एरे के एलिमेंट्स डिस्प्ले करने हैं स्क्रीन पे। सो उसके लिए मैंने और एक फॉर लूप लगाई है जो है i इक्वल्स टू 0, i लेस देन n, n मतलब 5, i प्लस प्लस, ठीक है। सो वहाँ पे हमने लगाया एक प्रिंट स्टेटमेंट। इससे क्या होगा, वो वैल्यूज़ वहाँ पे प्रिंट हो जाएगी। तो यहाँ पे भी मैं एक स्टेटमेंट लिख सकती हूँ, प्रिंट कर सकती हूँ, या फिर हम डायरेक्टली भी एरे एलिमेंट्स प्रिंट कर सकते हैं, ठीक है। सो आपको समझने के लिए मैं यहाँ पे एक और स्टेटमेंट ले लेती हूँ, दैट इज प्रिंट एफ द एरे एलिमेंट्स आर, ठीक है। सो यहाँ पे अभी हम एग्जीक्यूट करने के बाद स्टेटमेंट आएगा द एरे
एलिमेंट्स आर कौन से हैं 6, 9, 3, 2, 5। ओके, सो ये हो गया हमारा इंसर्शन ऑपरेशन परफॉर्म। ठीक है, आई होप ये आपको समझ में आया होगा। कुछ क्यूरी हो तो आस्क मी। देन इसके बाद हम नेक्स्ट ऑपरेशन देखते हैं, वो है डिलीशन। ठीक है, डिलीशन कैसे परफॉर्म होते हैं वो देखेंगे। फोर्थ ऑपरेशन है डिलीशन। अभी डिलीट करने के लिए हमें सबसे पहले क्या लगेगा, एक एरे या फिर कोई डेटा स्ट्रक्चर वहाँ पे लगेगा, तभी हम डिलीट कर सकेंगे। ठीक है, सो सबसे पहले हमें एक बनाना पड़ेगा एरे। लेकिन अभी देखो डिलीशन क्या होता है, डिलीशन मतलब डिलीट एन एनी एलिमेंट फ्रॉम डेटा स्ट्रक्चर। ठीक है, सो डिलीशन मतलब होता है डिलीट एन एलिमेंट, एलिमेंट मीन्स डेटा और इंफॉर्मेशन, एलिमेंट फ्रॉम डेटा स्ट्रक्चर। ठीक है, ये होगा डिलीशन। तो अभी हम एग्जाम्पल में देखते हैं कि डिलीशन ऑपरेशन कैसे परफॉर्म होता है। तो सबसे पहले मुझे वैसे ही एक प्रोग्राम बनाना पड़ेगा। ठीक है, फिर मैं यहाँ पे लिखती हूँ void main। अभी मैं प्रोग्राम स्टार्ट करती हूँ। जैसे हमने इंसर्शन परफॉर्म किया था वैसे ही सबसे पहले हमें इंसर्शन ही परफॉर्म करना पड़ेगा, क्योंकि अगर मुझे एलिमेंट डिलीट करने हैं तो उसके लिए डेटा वहाँ पे होना चाहिए, तभी मैं उसको डिलीट कर सकती हूँ। सो सबसे पहले मैं एरे लेती हूँ ए। अभी मैं यहाँ पे साइज़ दे देती हूँ, क्योंकि अगर नहीं भी दिया तो आप जैसे मैंने इंसर्शन में परफॉर्म किया था सेम वैसे ही आपको पहले साइज़ लेनी पड़ेगी, फिर एलिमेंट इंसर्ट करने पड़ेंगे। तो यहाँ पे मैं डायरेक्टली साइज़ ले लेती हूँ। ठीक है, उसके बाद मुझे एक वेरिएबल लगेगा आई, और उसके बाद मुझे और एक वेरिएबल लगेगा जो मैं डिसाइड करूँगी कि कौन सा नंबर मुझे डिलीट करना है। सो मैं यहाँ पे ले लेती हूँ डी। ठीक है, फिर अभी मैं क्या करूँगी, सबसे पहले मैं एरे में एलिमेंट इंसर्ट करूँगी। सो मैं यहाँ पे डायरेक्टली परफॉर्म करती हूँ। तो उसके लिए मुझे एक फॉर लूप लगेंगी जो मैं लगाऊंगी i इक्वल्स टू 0, i लेस देन 5, i प्लस प्लस। ठीक है, यहाँ से मैं यहाँ पे इंसर्ट करूँगी एलिमेंट स्कैन एफ %d एम्परसेंड a ऑफ i। ठीक है, सो ये हो गया। मैं एलिमेंट यहाँ पे इंसर्ट करूँगी। अगर आप चाहे तो फॉर लूप के ऊपर एक कोई स्टेटमेंट इंसर्ट दी एरे एलिमेंट्स ऐसे कुछ प्रिंट कर सकते हो। ठीक है, सो ये हो गया। एरे एलिमेंट्स में 5 बार यहाँ पे इंसर्ट करने जा रहे हो। उसके बाद अभी देखो मैं यहाँ पे एग्जांपल आपको बता देती हूँ कि कैसे होगा। ठीक है, 0, 1, 2, 3, 4, और मैंने यहाँ पे एलिमेंट डाल दिए सपोज 8, 2, 3, 1, 5। ठीक है, ये एलिमेंट मैंने डाल दिया। अभी उसके बाद ये इंसर्शन हो गया, एरे में एलिमेंट्स आ गए, इसका नाम है ए। ओके, अब मैं इसको एक बार डिस्प्ले कर देती हूँ ये एलिमेंट्स को। ठीक है, सो मैं यहाँ पे एक स्टेटमेंट प्रिंट कर लेती हूँ, प्रिंट एफ एरे एलिमेंट्स आर। और उसके बाद मुझे फिर से वो एरे एलिमेंट प्रिंट करने हैं, तो उसके लिए फिर से फॉर लूप लगानी पड़ेगी। सो फॉर आई इक्वल्स टू 0, आई लेस देन 5, आई प्लस प्लस। ठीक है, और फिर प्रिंट एफ %d a ऑफ आई। ये हो गया
एरे हमने डिस्प्ले कर लिया, ठीक है। अब यहाँ तक हो गया, हमने एरे डिस्प्ले कर लिया, एरे में एलिमेंट डाल दिया, अभी डिस्प्ले कर लिया। अभी मुझे डिलीशन ऑपरेशन परफॉर्म करना है। तो देखो यहाँ पे एरे पे मुझे डिलीशन ऑपरेशन परफॉर्म करना है, तो उसके लिए सबसे पहले मुझे कौन सा एलिमेंट डिलीट करना है ये डिसाइड करना पड़ेगा। तो अब जब मैं एरे टाइम पे एरे एलिमेंट्स डिसाइड कर रहे हो कि कौन से डालने हैं, तो मुझे पता नहीं होगा कि एरे एलिमेंट मुझे कौन सा डिलीट करना है। सो हम क्या करते हैं कि एरे एलिमेंट डिलीट करने और कौन सा एलिमेंट डिलीट करेंगे इसका मतलब एलिमेंट लेने से अच्छा हम लोग लोकेशन ले लेते हैं कि मुझे जो सेकेंड लोकेशन पे जो एलिमेंट है वो डिलीट करना है, ठीक है। तो वो मुझे यूज़र से लेना पड़ेगा, वो डिसाइड करना पड़ेगा कि मुझे कौन सा एलिमेंट डिलीट करना है। तो यहाँ पे उसके लिए हम एक स्टेटमेंट डाल देते हैं, प्रिंट एफ एंटर एलिमेंट टू बी डिलीटेड, ठीक है। मतलब कौन सा एलिमेंट आपको डिलीट करना है वो किस में लेंगे, हम लेते हैं उसको %d %d, ठीक है। सो यहाँ पे मैं लोकेशन डाल रही हूँ कि कौन से लोकेशन का एलिमेंट मुझे डिलीट करना है, ठीक है। एंटर एलिमेंट टू बी डिलीटेड और एंटर लोकेशन ऑफ एलिमेंट टू बी डिलीटेड लोकेशन ऑफ एलिमेंट टू बी डिलीटेड, ठीक है। सो ये हो गया, लोकेशन आ गई अभी मेरे पास। तो अभी मुझे क्या करना है कि वो एलिमेंट डिलीट करना है। तो अगर ये एलिमेंट डिलीट हो गया, लोकेशन जब अगर सपोज मैंने 2 लोकेशन डाल दी, तो 2 लोकेशन पे है 3, तो ये डिलीट हो गया। तो ये डिलीट हो गया, तो अभी क्या होगा कि जो मेरा एरे 5 का है, तो उसमें जो नेक्स्ट एलिमेंट है 1 जो कि 3 पोजीशन पे है, और जो है 5 जो 4th पोजीशन पे है, वो एक एक स्टेप आगे आ जाएंगे। यानी ये 1 जाएगा यहाँ पे और ये 5 जाएगा यहाँ पे, ठीक है। सो अभी मेरा एरे कैसे दिखेगा, 8 2 1 और 4, ठीक है। तो ये यहाँ पे ये जो प्लेस है वो ब्लैंक हो जाएगी। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, देखो मुझे एक वाइल लूप लगानी पड़ेगी। मैं एक लगाऊंगी वाइल लूप, उसमें मैं ये जो है लोकेशन डी मैं लूँगी, डी जब तक लेस देन है 5, मतलब साइज ऑफ आवर एरे, ठीक है। तो मैं करती हूँ a ऑफ d -1 इक्वल्स टू a ऑफ d एंड d प्लस प्लस, और ये जो है 5 वो 1 से, ठीक है। अभी देखो ये मैंने क्यों परफॉर्म किया, जैसे मैंने डी की वैल्यू डाली है 2, ठीक है। तो 2 यहाँ पे लोकेशन आ गई। तो अब जब यहाँ पे लोकेशन आ गई, तो उसके बाद देखो मैंने क्या किया, 2 लेस देन 5 है क्या, हाँ है। तो क्या होगा, a ऑफ 2 -1, 2 -1 मतलब 1, सो a ऑफ 1 सॉरी यहाँ पे 2 नहीं आएगा, यहाँ पे सॉरी 2 का मतलब है कि यहाँ पे लोकेशन हम डालेंगे सपोज 3, मुझे 3rd एलिमेंट डिलीट करना है, 1 2 3, ठीक है। सो मुझे ये 3rd एलिमेंट डिलीट करना है। तो मैं कैसे करती हूँ, सो डी की वैल्यू अगर 3 है, मैंने 3 डाली है क्योंकि इंडेक्स वैल्यू है 0 1 2, लेकिन यूज़र को पता नहीं कि इंडेक्स वैल्यू 0 से स्टार्ट होती है, उसको क्या लगेगा 1 से स्टार्ट होती है। सो हम एज अ यूज़र कंसिडर करेंगे, तो मुझे 3rd एलिमेंट डिलीट करना है। सो ये 1 2 और 3, ठीक है। तो डी की वैल्यू हो गई 3, तो अभी 3 -1 क्या हो गया 2। सो a ऑफ 2 मतलब ये स्पेस इक्वल्स टू क्या किया मैंने, a ऑफ 3, मतलब यहाँ पे क्या हो गया a ऑफ 3। सो a ऑफ 2 इक्वल्स टू a ऑफ 3, तो a ऑफ 3 पे क्या था 1। सो अभी यहाँ पे क्या आएगा, a ऑफ 2 पे क्या आ जाएगा 1, ठीक है।
उसके बाद डी प्लस प्लस, डी की वैल्यू 3 थी, अभी डी की वैल्यू हो गई 4, फिर से जाएगा यहाँ पे 4 लेस देन 5 है, ट्रू है, ठीक है, यहाँ पे आएगा। अभी देखो 4 माइनस 1 मतलब 3 इक्वल्स टू ए ऑफ 4, मतलब ए ऑफ 3 इक्वल्स टू ए ऑफ 4, मतलब यहाँ की वैल्यू यहाँ आ गई, देखो जैसे 4 यहाँ से यहाँ आ गया, ठीक है। सो ये हो गया। फिर उसके बाद फिर से डी प्लस प्लस, अभी डी की वैल्यू हो गई 5, 5 लेस देन 5 है क्या, नहीं, फॉल्स है, सो वो आ जाएगा यहाँ पे बाहर। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, सिंपल से हम एक स्टेटमेंट प्रिंट करते हैं, प्रिंट एफ दी एरे एलिमेंट्स आफ्टर डिलीशन हम उसको प्रिंट करते हैं। सो इसके लिए मुझे फिर से फॉर लूप लगानी पड़ेगी, i इक्वल्स टू 0, i लेस देन 5, i प्लस प्लस, सॉरी ये देखो i प्लस प्लस, ठीक है। ये फॉर लूप लगाई मैंने, यहाँ पे इसको ओपन किया और फिर मुझे प्रिंट करना है स्टेटमेंट। तो यहाँ पे देखो क्या करना पड़ेगा, मुझे फॉर लूप के अंदर एक प्रिंट एफ स्टेटमेंट प्रिंट करना है। उसके अंदर मैं प्रिंट करूँगी %d एम्परसैंड ए ऑफ आई, ठीक है। उसके बाद ये क्लोज और ये हमारा मेन फंक्शन भी क्लोज। सो अभी हमारा आउटपुट क्या आएगा, देखो सबसे पहले क्या आएगा, एरे एलिमेंट्स आर, ठीक है। सबसे पहले ये स्टेटमेंट होगा क्योंकि ये हो जाएगा, एलिमेंट्स डाल दिया मैंने, तो यहाँ पे मैंने अगर एलिमेंट मेरा आउटपुट स्क्रीन है, फिर मुझे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले एलिमेंट्स डालने पड़ेंगे। तो एलिमेंट्स मैंने डाल दिए 8 2 3 1 5। उसके बाद क्या स्टेटमेंट प्रिंट होगा, एरे एलिमेंट्स आर, कि एरे एलिमेंट्स कौन से हैं, एरे एलिमेंट्स आर, ठीक है। सो ये हो गया 8 2 3 1 5। उसके बाद क्या है, मुझे कौन से एलिमेंट को डिलीट करना है उसकी लोकेशन डालनी है। सो क्या है, एंटर लोकेशन ऑफ एलिमेंट टू बी डिलीटेड, एलिमेंट टू बी डिलीटेड, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे डाला 3, मुझे थर्ड एलिमेंट डिलीट करना है। तो उसके बाद ये वाइल लूप लगेगी, यहाँ पे आएगा वो 3, ठीक है। ये फिर ऑपरेशन परफॉर्म होंगे, वो एरे की वैल्यू स्विच हो जाएगी। तो उसके बाद मैंने क्या किया, लास्ट में एक स्टेटमेंट प्रिंट किया कि मुझे जो रिमेनिंग एरे है वो मुझे डिस्प्ले करना है। उसके बाद ही मुझे पता चलेगा कि मेरा एरे एलिमेंट डिलीट हुआ या नहीं, ठीक है। तो अभी थर्ड पोजीशन पे कौन से था, 3 था। तो अभी अगर मैंने डिलीशन परफॉर्म कर लिया तो मुझे थर्ड वैल्यू ये 3 जो है वो मुझे नहीं दिखना चाहिए, ठीक है। तो उसके बाद क्या करें, हम परफॉर्म करें दी एरे एलिमेंट्स आफ्टर डिलीशन। क्या दिखेंगे मुझे, 8 2 1 और 5, ठीक है। सो ये हो गया मेरा डिलीशन परफॉर्म। अभी देखो आउटपुट में यहाँ पे है क्या, 3 नहीं है, क्योंकि 3 के जगह पे 1 चला गया और 1 के जगह पे 5। सो इसका मतलब है मेरा एरे एलिमेंट डिलीट हो गया। डन। तो ये हो गया आपका डिलीशन ऑपरेशन परफॉर्म, ठीक है। उसके बाद लास्ट ऑपरेशन है सॉर्टिंग। सो आई थिंक अभी के लिए इतना हो गया काफ़ी। मैं सॉर्टिंग ऑपरेशन आपको नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट वीडियो में समझा के दूंगी, ठीक है। या फिर अभी